शेयर करेगा वीडियो उतना हाई क्वालिटी में आएगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेगा, तो हम इस पर लगातार बीच बीच में बने रहेंगे एकदम। लॉकडाउन के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग गायब हो जाएंगे, समय निकाल करके चंदन को बुलाएंगे। चंदन का कौन सा स्टूडियो है, कौन सा स्टूडियो है? घर से स्टूडियो खोल के रखा है। आइए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होता है तब टेंशन नहीं लेना, इसको देख लेना ही है। हमको देखिए, इसको क्या देखते हैं, इसको क्या बार बनाएंगे सवाल में, क्या इसको मत देखिए, भूल जाइए उसको। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसका कोई पावर हो तभी, पावर में है फिर क्या दिक्कत है, सब सवाल भी नहीं बनेगा। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसका कोई पावर हो तो इकाई अंक अनचेंज्ड रहेगा, नो चेंज। इफ एनी नंबर्स यूनिट डिजिट इज 0, 1, 5 और 6 then don't see the power, it will remain unchanged. It means if a unit digit it is 0, 1, 5 or 6, answer will be respectively 0, 1, 5 and 6. दूसरा पॉइंट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, मैंने शुरू से ही बोला था, आप फिर भी एक बार गौर करेंगे कि यह ऐसी अंक है जो किसी के अंत में रहे, किसी संख्या के लास्ट में रहे, तो यूनिट डिजिट जो है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, दैट इट विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इफ एनी नंबर्स यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7 और 8 देन यूनिट डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड, यूनिट डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड, सॉरी, देन इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तीसरा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक और उसी का 2, 3, 7, 8 का सेक्शन 4 होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से देख लीजिए, हर 4 पावर पे रिपीट करता है। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 रहता है तो हम लोग पावर में 2 से भागा देते हैं, क्योंकि हर 2 पावर पे ही रिपीट होता है। अब क्या हम सवाल को सॉल्व करें, कुछ सवाल के माध्यम से जाने, इसको मिटा देते हैं। आप इसको बढ़िया से नोट करके थोड़ा सा पावर 2 और पावर 3 को बढ़िया समझ के हमसे पूछिएगा तो फिर से कि 2 के जगह पे 8 हो रहा है, 3 के जगह पे 7 हो रहा है, 7 के जगह पर 3 हो रहा है और 8 के जगह पर 2 हो रहा है और 4 और 9 की जगह पे 4 और 9, और 0, 1, 5, 6 के बारे में सोचने नहीं है। और 2, 3, 7, 8 का पावर 4 में सम है तो 6, विषम है तो 1, चाहे 4 हो, 9 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। क्लियर है? तभी हम लोग सवाल को जल्दी से बना पाएंगे, और नहीं तो बनाते रह जाइएगा बाबू, बहुत लेट हो जाएगा बाबू। अब परीक्षा लेट बर्दाश्त नहीं करता है बाबू, सिर्फ एक इकाई अंक नहीं पढ़ना है, हम आपको एडवांस का बड़ा बड़ा टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिक्कत होता है वही टॉपिक बोलिए, हम पढ़ाते हैं आपको। अलजेब्रा में, ज्योमेट्री का मेरा कोचिंग में क्लास चलता है 3 मंथ, अलजेब्रा चलता है 2.5 मंथ, ट्रिग्नोमेट्री चलता है 2 मंथ। उसमें एक से एक विद्यार्थी जिनका एडवांस कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है, स्टार्टिंग किए हैं, सब तरह का विद्यार्थी रहता है, इसलिए ग्राउंड से उठाना पड़ता है बात को। आइएगा, हम क्वेश्चन से समझाएंगे बढ़िया से। हो सकता है कि अभी तक आपको बात समझ में नहीं आया हो, तो आप इसको क्वेश्चन से देखिए। क्वेश्चन का स्पेलिंग सही है। अब सवाल है आपके सामने, इकाई अंक ज्ञात करना। हम सवाल लिख रहे हैं 237 का पावर 123। समझिएगा, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। इस 7 को देखिए, 7 को यहाँ देखिए, आप हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, पहले 7 को देखिए। 7 को देखिए, अगर ये 7 है तो 7 या 2, 3, 7, 8 साइक्लिसिटी होता है 4। साइक्लिसिटी कितना का होता है बोलिए बाबू, कितना का होता है साइक्लिसिटी? 4 का। तो पावर में हम लोग 4 से भागा देंगे,
4 से भागा काहे देंगे? क्योंकि 2, 3, 7 और 8 का साइक्लिसिटी होता है 4 का। आपको पता होना चाहिए कि 4 के टेबल में 120 तक कटता है। 4 के टेबल में 120 तक कटता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से 123 में भागा दिए तो 4 तिया 12, और यहाँ पर आपको 30 बार में आपको हो जाएगा 120, यानी शेष बच जाएगा आपको 3। 40 तिया 120 और 3 123। तो आपको शेष जो बचा है उसको आप इकाई अंक के पावर पर रखेंगे। रिमाइंडर को इकाई अंक के पावर पर रखेंगे। तो 7 का पावर 3 कैसे हो गया? जो शेष 7 का पावर 3 मतलब हुआ 7 को हम 3 बार गुना करते। अगर 7 का पावर 4 रहता तो हम 4 गुना करते। अगर रिमाइंडर 1 रहता तो सिर्फ 7 आंसर होता। 7 का पावर 2 रहता तो हम 2 बार 7 को गुना करते। इसको वर्ग रूप से लिखिए। तो आप बताइए 7 7 जा कितना होता है बाबू? 49। और बहुत लड़का लोग क्या करता है कि 49 गुना 7 कर देता है। बाबू 49 का पाड़ा हमको नहीं पता, तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएंगे। 7 7 जा 49 गुना 7 नहीं करना। 7 7 जा 49 बोलिए 9, और 9 का गुना करिए 7 से। 9 7 63 यानी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 का पावर 3 इकाई अंक 3। देखिए आपको पढ़ाए थे कि 7 का पावर 3 हो 10 रुपया खुलाने के चक्कर में रहना है। सात का पावर 3 10 रुपया खुलाने के चक्कर में है। 3 रुपया देंगे तो 10 रुपया हो जाएगा आंसर। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है? सबसे पहले देखिए कि 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी होता है 4 का, तो हम लोग पावर में 4 से भागा दिए और 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर हो गया 3। रिमाइंडर कितना हो गया? 3। उसको इकाई अंक के पावर पे रख दिए। इकाई अंक के पावर पे रख दिए। आप इसको मिटा भी सकते हैं। 237 का पावर 3 के लिए 237 का पावर 3 नहीं करना, आप 7 का पावर 3 करेंगे। 7 को 3 बार लिखेंगे तो इकाई अंक हो जाएगा आपको 7 का पावर 3 243। आंसर हो जाएगा आपको 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाते हैं हम। दूसरा सवाल समझेंगे। अगर सवाल रहता है कि 284 का पावर में 175, आप देखिए सबसे पहले इसको और हट कर देते हैं। इसको 4 हटा देते हैं, इसको 8 कर देते हैं। तो आप देखिए जैसे आपने देखा कि यहां पर 8 है, इसका मतलब इसका साइक्लिसिटी ग्राफ को देखेंगे। 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है बाबू? 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी होता है 4। तो हम लोग पावर में 4 से भागा देंगे तो 288 और 175 और भागा 4। 4 का पाड़ा पड़े होंगे तो 172 तक कटता है। तो रिमाइंडर आपका हो गया 3। नहीं तो आप ऐसे भी भागा दे सकते हैं, अभी हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। 4 चौका 16 और 4 तिया 12, बच गया 3। भागफल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेष से मतलब है। तो आप 8 का पावर 3 को 8 गुना 8 गुना 8 लिख सकते हैं। 8 गुना 8 गुना 3 नहीं, 8 गुना 8 गुना 8 8 64। तो 64 में आप खाली 4 को पकड़ेंगे और 4 32 यानी 2। आंसर 2। शॉर्ट तरीका में आप देखेंगे कि जब भी आप 8 है पावर में 4 से भागा देंगे 8 का पावर 3, और जब भी 8 का पावर 3 हो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 10 रुपया कुलाने के चक्कर में रहेंगे। 10 रुपया कुलाने के चक्कर में रहेंगे। अगर इस सवाल में यहां पर रख देता है 2 तो शेष में बच जाएगा 3 और 2 का पावर 3 आंसर हो जाएगा 8। 10 रुपया कुलाने के चक्कर में रहेंगे। अगर यहां रहता है 3
तो 3 का क्यूब 27, तो 3 का पावर 3 10 रुपया लाने के चक्कर में रहेंगे 7। पावर 3 पर भी अभी हम बात कर रहे हैं 0 1 5 6 9 6। अच्छा, सवाल हर तरह का हो सकता है। ये सवाल हो सकता है कि 284 का पावर 173। तो आप देखिए, जैसे आपने देखा 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पावर में इसका साइक्लिसिटी कितना का होता है? तो साइक्लिसिटी होता है 2 का। तो हम पावर में 2 से भागा। आप लोग हर विद्यार्थी एकदम बढ़िया से जानते हैं कि 2 से भागा देंगे 172 इवन नंबर है, वहां तक कट जाएगा। तो 172 तक जब कट जाएगा तो रिमाइंडर होगा 1 और 4 का पावर 1, आंसर होगा 4। इसका मतलब हुआ कि ऑड नंबर जब भी रहेगा तो 4 है तो 4 ही होगा, 9 है तो 9 ही होगा। जब भी कोई भी, जैसे 239, कोई भी ऑड हो, 11899 ऑड है तो 9 है तो 9। अगर यहां पर कर देगा 4 तो डायरेक्ट आंसर बोलिएगा 4, 4 तो 4, 9 तो 9। भागा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है। दूसरा बात, अगर यहां ऑड नहीं है, बात को तो बढ़िया से समझेंगे, इवन नंबर हो तो इसका मतलब 2 से पूरा कट गया, 2 या 4 से जब पूरा कट गया तो डायरेक्ट समझेंगे 4 है तो डायरेक्ट आंसर 6, 4 का पावर 4 पढ़ाए हैं 6। और अगर यहां पर रहता है 9 तो 9 का पावर 4 1, 9 का पावर 4 1, या 4 लिखिए चाहे 2 लिखिएगा। एक्साइक्लिसिटी इसका 4 और 2 दोनों होता है, 4 और 9 के केस में। जो भी संख्या परफेक्ट वर्ग होती है उसका साइक्लिसिटी या तो 2 होता है और नहीं तो 4 होता है। तो संख्या पावर में सिर्फ 2 चीजें रह सकती है, या तो सम या तो विषम। अंक कितना बड़ा हो, अगर विषम है तो 4 तो 4, 9 तो 9, और अगर सम है तो 4 तो 4 ही और 9 तो 9 ही। इज इट राइट और रॉन्ग? क्लियर? धीरे धीरे कोई भी चीज इंप्रूव किया जाता है। आप भी हो सकता है कि पहले दिन ही यूट्यूब से पढ़ाई नहीं अच्छा कर पाए, तो धीरे धीरे उसको बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम मान के, आखिर यूट्यूब में इतना मास्टर सब आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फायदा करता होगा। और देखिए, यूट्यूब ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण परीक्षा दिन ब दिन टफ हो रहा है। हम लोग के समय में परीक्षा उतना टफ नहीं था क्योंकि पता था लड़का लोग को, या जो क्वेश्चन सेटिंग करते हैं बड़ा बड़ा संस्थान, उनको पता है कि लड़का के पास 50 माध्यम पढ़ने का नहीं है। पर अब लड़का लोग के पास पढ़ने का 1000 माध्यम है। यूट्यूब भी उसी माध्यम में से एक बढ़िया माध्यम है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत का बात यह है कि कोई भी सर आकर के कोई भी टॉपिक को पूरा अच्छा से डील कर दें तभी ना आप समझ पाएंगे। आधा अधूरा प्रचार करने के चक्कर में अगर थोड़ा थोड़ा बात को डालने से कंपटीशन का तैयारी नहीं हो सकता है। इसीलिए लड़का लोग को मजबूरन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। दूसरा बात कि ऑनलाइन क्लास का कोई सिस्टम नहीं रहता है कि कब सर आएंगे और कब नहीं आएंगे, इसीलिए मैक्सिमम क्लास कैंसिल हो जाने के कारण लड़का लोग को कोचिंग इंस्टीट्यूट आना पड़ता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन जरूर करें क्योंकि वो आपको लगातार एक प्लेटफॉर्म पे तैयारी का पूरा जिम्मा उठाते हैं सर लोग, चाहे जो भी सर हो। और उनका लायबिलिटी रहता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है दैट ही हैव टू गिव हिज बेस्ट, बिकॉज विदाउट गिविंग बेस्ट रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल नाउअडेज। इज इट क्लियर और नॉट? आइए हम सवाल को और हार्ड करते हैं। इसको 288 का पावर में 488 करते हैं। आंसर डायरेक्ट 6, खत्म। कितना आंसर बाबू? 6। काहे को देखिए इधर,
कि जब भी इकाई अंक पे परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो 2, 3, 7, 8, इसका साइक्लिसिटी होता है 4। हर 4 पावर पे रिपीट करता है। तो जैसे आप 4 से भागा देंगे 88 पूरा कट गया 4 से, और जब भी पूरा कट गया 8 है तो 6। अगर यहां पर 8 नहीं रहता है, रहता है 7, आंसर होगा 1, क्योंकि 7 का पावर 4 2401, 8 का पावर 4096। अगर यहां पर रहता है 2 तो आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 2 है इवन नंबर। और अगर यहां पर रहता है 3 तो आंसर हो जाएगा आपको 1, क्योंकि 3 है ऑड नंबर। अगर यहां रहता है 4 तो पावर में आप भागा किसे देंगे? पावर में किसे भागा देंगे? 2 से देंगे, और 2 से जब भी देंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे भी 4 इवन नंबर है, आंसर होगा 6। और अगर यहाँ 9 रहता है, 2 से भागाते हैं चाहे 4 से भागाते हैं, जब पूरा कट गया तो 9 का पावर 2 81, यानी 1 इवन तो 1 सॉरी इवन नंबर तो 6 और विषम तो 1। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आगे का क्लास हम फिर कल से इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। इकाई अंक का अच्छा सवाल सब लेकर के आपको समझाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि की संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, नो चेंज। 2, 3, 7, 8 हो, पावर में 4 से भागा देंगे। 4 और 9 हो, पावर में 2 से भागा देंगे। और सबके पावर 4 का मान क्या होगा, सबके पावर 3 का मान क्या होगा। क्लियर है? फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए goodbye, take care, stay at home and undergo the process and syllabus. पढ़ने के लिए मतलब क्या क्या